नमस्ते सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है, जानिए भारत के राज्यों को। उसी क्रम में आज बारी है उत्तर प्रदेश राज्य की, जो कि यूपीएसएससी पैट, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आगामी भर्तियां आने वाली हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं, जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, क्योंकि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई बोलियां बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अनाधिकारिक भाषा है कुछ अवधी, बघेली। अवधी अवध क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में। बघेली बोली जाती है। बघेली ज़्यादा जिलों में नहीं बोली जाती है। बघेली के लिए आप चित्रकूट को ले सकते हैं और इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र ले सकते हैं। भोजपुरी काफ़ी मात्रा में बोली जाती है पूरे पूर्व उत्तर प्रदेश में, मतलब इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर आदि जगहों पे। ब्रिज बोली का क्षेत्र आप समझ सकते हैं, आपको नाम से ही पता होगा। मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये सब ब्रिज बोली के क्षेत्र माने जाते हैं। बुंदेली मतलब बुंदेलखंड से आप समझते होंगे महोबा, झांसी, जालौन, उरई, इन सब इलाकों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। कन्नौजी का क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा आदि क्षेत्र जो आते हैं वो कन्नौजी भाषा बोले जाते हैं वहाँ पर। कौरवी के लिए आप समझ सकते हैं मेरठ, पूरा पश्चिम मेरठ से लेके सहारनपुर, बिजनौर, ये सब इलाका कौरवी। क्योंकि कौरव आपने सुना होगा, कौरव पांडव जो हस्तिनापुर था वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास मेरठ के क्षेत्र में ही था। तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 9 नवंबर 2000 को राज्य का उत्तरी पहाड़ी भाग अलग होकर उत्तराखंड बना, जिससे उत्तर प्रदेश दो भागों में बट गया, जो एक उत्तराखंड है और एक उत्तर प्रदेश है। राज्य की सीमा उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में नेपाल से लगती है। तो आप समझ सकते हैं कुल नौ राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य की सीमा लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले पेज की तरफ। आप ये मैप देख लीजिए, मैप के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करिए, फिर मैप के बारे में हम आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनको निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। निम्नलिखित क्षेत्र हैं जैसे अवध, बघेलखंड, पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड, कन्नौज और रोहिलखंड। अभी ये भाषा के थ्रू हमने बताया था, अवध, बघेलखंड, पूर्वांचल मतलब भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंड, कन्नौज, लेकिन रोहिलखंड आपने पहली बार सुना होगा। तो रोहिलखंड के लिए आप समझ सकते हैं जो पीलीभीत का इलाका है और बरेली का, इसे रोहिलखंड बोलते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 75 जिलों में 18 मंडल बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, जिनको 75 जिलों में बांटा गया है। किसी के पास 5 जिले, किसी के पास 3, किसी के पास 2 जिले, ऐसे ही बांटे गए हैं प्रशासनिक तौर पे। 75 जिलों में 5 महानगर हैं। 5 महानगर कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश को, ये आप याद करिए। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी नया महानगर बना है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रदेश के जो राष्ट्रीय मतलब चिन्ह है, राजकीय पक्षी हैं क्या हैं, उस पर बात करते हैं। तो प्रदेश की राजकीय पक्षी जो है सारस है। राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक है।
राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय चिन्ह जो है आपने देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो एक वृत्त में 2 मछली और तीर कमान बना होता है। यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो ये आप एक बार भी याद कर लेंगे, एक बार देख भी लेंगे तो याद हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज की तरफ। उत्तर प्रदेश आप जानते होंगे सबसे मैदानी भाग है और उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत हैं। और जो भी नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, उत्तराखंड से निकल के अपने साथ जो मलबा लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उत्तर प्रदेश के ही मैदानों भाग में छोड़ते हुए थोड़ा बहुत लेके बिहार बंगाल तक जा पाती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। और यहाँ एक गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ की। तो इसमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आदि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। और भी नदियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ ही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। एक चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो कि चंदौली जिले में, मतलब पूर्वांचल क्षेत्र में है। और दूसरा दुधवा वन्य जीव अभयारण्य जो कि लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है, मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है दुधवा वन्य जीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में कुछ विश्व प्रसिद्ध मंदिरें हैं, जिसे आप पता होगा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, यहाँ कृष्ण भगवान का जन्मस्थली माना जाता है। राम जन्मभूमि अयोध्या में है, जो कि अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ भव्य मंदिर बनना भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि विश्व पर्यटन के लिए, भारत के पर्यटन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। संगम पर कुंभ मेला हर 12 साल पे लगता है। ये बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। राम ने वनवास के 12 साल चित्रकूट में बिताए। यहाँ भी बहुत पर्यटन स्थल है मंदिर के तौर पर। आदिशक्ति विंध्यवासिनी देवी जो कि मिर्ज़ापुर में स्थित है, नवरात्रि के महीनों में यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है और पर्व मनाया जाता है। सांखवरी देवी मंदिर सहारनपुर जिले में है। ये भी शक्तिपीठ है और मंदिर में नवरात्रि के महीनों में मेले जैसा उत्सव मनाया जाता है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश का पर्यटन से सबसे ज़्यादा कमाई आगरा के ताजमहल से ही होता है। तो ये तो आपको पहले से याद होगा कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो आप इसे एक बार और याद कर लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा के नेता हैं। और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है। विधान परिषद में 100 सदस्य चुने जाते हैं और विधानसभा में 403 सदस्य चुने जाते हैं। पूरे भारत का सबसे बड़ा विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। संसद में भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। लोकसभा में 80 सदस्य और राज्यसभा में 31 सदस्य चुनकर दिल्ली जाते हैं। सामान्य जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में, अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है। राज्य का पुनर्गठन जो आयोग बना था उस टाइम आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। उसी में सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का नाम कई बार बदला गया है। उत्तर पश्चिम प्रांत से 1836 से 1877 तक बोला जाता था। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत इसका नाम हुआ और 1902 तक चला। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध इसका नाम हुआ और 1917 में इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ, मतलब इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस। फिर 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत रहा और 24 जनवरी 1950 से रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले से इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ और आज तक इसका नाम उत्तर प्रदेश ही है। राज्य की राजधानी सबसे पहले अंग्रेज़ों के समय आगरा थी। फिर उसे अंग्रेज़ों ने 1858 में प्रयागराज कुछ दिनों के लिए किया था। फिर
कुल फिर लखनऊ को 1921 में बनाया आंशिक रूप से, और फिर 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से राज्य की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 1935 से लेकर आज तक राज्य की राजधानी लखनऊ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चलते हैं अगले पेज की तरफ। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। जिसे आप मैप के जरिए समझने की कोशिश करिए। पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब बलिया से लेकर ललितपुर तक की लंबाई 650 किलोमीटर है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब सहारनपुर से लेके ललितपुर तक जो इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर है। फिर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जो कि 4 प्रदेशों या राज्यों से सीमा बनाता है। मैप के जरिए समझते हैं। सोनभद्र का लोकेशन ये है। सोनभद्र की सीमा यहाँ बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और इधर एमपी से लगती है। 4 राज्यों से सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से भी सीमा बनाता है, जो कि मिर्ज़ापुर और चंदौली से सीमा बनाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आप खुद देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से सीमा बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, औरैया, इटावा तक के ज़िले से बॉर्डर लगता है फिरोजाबाद का मध्य प्रदेश से। समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर सीमा उत्तर प्रदेश का किसी से लगता है तो है मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर से आप ये जगह देखिए, गोला कर रहा हूँ मैं, यहीं से थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से बहुत नाम भर का ही सीमा हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर का लगता है और बहुत मतलब 2-4 किलोमीटर की सीमा बनती है सहारनपुर और हिमाचल प्रदेश की। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप मैप के थ्रू खुद बता पाएंगे। आप मैप देखिए और समझिए सबसे पूर्वी जिला क्या होगा। पूरब इस साइड है, तो इस साइड अगर आप देखेंगे सबसे बाहर निकला हुआ अगर किसी ज़िले का पॉइंट है तो वो बलिया है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें अगर आप इधर देखेंगे तो सबसे पश्चिमी जिला जो आपको दिखाई देगा, कहाँ क्या, शामली। सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो कि शामली यहीं स्थित है। ठीक है। और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो आपको दिख रहा होगा सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो आप ललितपुर, आंसर मत भूलिएगा। अगर ललितपुर और सोनभद्र को देखेंगे सबसे दक्षिण में सोनभद्र ही मिलेगा। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिम में सबसे शामली और सबसे पूरब में बलिया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रदेश का जिला सोनभद्र। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कोई है तो आपको जवाब देना होगा लखीमपुर खीरी को। मैप में देखिए, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। इस जगह को देखिए, लखीमपुर खीरी जो कि नेपाल से बॉर्डर बनाता है, सबसे बड़ा जिला है, माफ़ करिएगा, उत्तर प्रदेश का। और यहीं दुधवा वन जीव अभयारण्य भी है। लखीमपुर और बहराइच को लेके इन दोनों जिलों में दुधवा वन जीव अभयारण्य है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है। हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि मुजफ्फरनगर से कट के बनाया गया है। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या तो 3 है। हरियाणा से भी बॉर्डर लगती है सहारनपुर की, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा और उत्तराखंड से। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैप समझ लिए अब।
अब चलते हैं मैप से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात आए नेपाल से कितने राज्यों की कितने कितने ज़िलों की सीमा लगती है, तो उसमें 7 होगा आंसर। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 ज़िलों की बॉर्डर नेपाल से लगती है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। और उसके बाद मध्य प्रदेश से 11 ज़िलों की सीमा लगती है, जिसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। और बिहार से 7 ज़िलों की सीमा लगती है, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज से सीमा लगती है। उत्तराखंड से भी 7 ज़िलों की सीमा लगती है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत से भी सीमा लगती है। पीलीभीत, आधा पीलीभीत तो नेपाल से सीमा लगती है, आधी पीलीभीत की सीमा उत्तराखंड से लगती है। हरियाणा से भी 6 ज़िलों की सीमा लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। दिल्ली से 3 ज़िलों की सीमा लगती है, बागपत की, गाजियाबाद की और गौतम बुद्ध नगर की। राजस्थान से 2 ज़िलों की सीमा लगती है, आगरा और मथुरा की। छत्तीसगढ़ से 1 ज़िला सोनभद्र, झारखंड से 1 ज़िला सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से 1 ज़िला आपका सहारनपुर, नेपाल से आपको बताया मैंने 7 ज़िलों की सीमा लगती है। और एक पॉइंट और आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से कि एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र लगे हैं। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो कि एनसीआर क्षेत्र में आ चुके हैं, वो हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, जो कि एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब अगर विकास होगा तो इनका दिल्ली राजधानी की तर्ज पे इनका विकास होता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो आपको भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जैसे उनका भी भला हो सके। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।